हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज बनती है, जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे पहले लेक्चर में हम लोग मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनती हैं, क्या क्या पोजीशंस होती हैं। और ये इमेज फॉर्मेशन आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारी इमेज आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर के आप हर एक इमेज फॉर्मेशन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन आ जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसकी इमेज कैसे और कहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये F1 है और ये 2F1 है, इधर F2 है, इधर 2F2 है। ठीक है, तो हमें बताया गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है लेकिन हमें पता नहीं कहाँ पे रखा है, कहीं इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो ये रेज कैसे, ये जो रेज जाएगी, ये सारी रेज कैसे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते ही ये यहाँ से हल्की सी जो बेंड होकर के बाद में ये गुजरेंगी, ये कहाँ से होकर जाएंगी, तो ये एक पॉइंट से होकर के निकलेंगी। उस पॉइंट को बोलेंगे F2। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, तो नंबर 1 एट F2। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, F2 पर बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, यानी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और देख लीजिएगा, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, हाईली डिमिनिश्ड होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब हम बच्चों बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में यहाँ पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो ये वाली रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और जाने के बाद ये इधर से होकर के निकलेगी, यानी जिस पॉइंट से निकलेगी उसे बोलेंगे F2। और ये एक जाएगी किससे, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो इनकी इमेज कहाँ पर बन रही है, इनकी इमेज बन रही है F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ पर इमेज बन रही, ये आई इमेज बन रही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये इधर रखा गया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में होगा, बिटवीन F2 एंड इन्फिनिटी, देन इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F1, ये इमेज बनेगी यहाँ पर। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। तो ये हमारी बननी इमेज। ठीक है, उसके बाद कैसी बनेगी, तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनते हैं, ऐसा नहीं यहाँ से क्वेश्चन छूट जाते हों। इस चैप्टर से यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनना पक्का है, तय है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है 2F1 पर, ये ऑब्जेक्ट रखा है ना बच्चों। और ये देखो एक रेस कहाँ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और यहाँ से ये इधर ऐसे बेंड हो गई, तो ये कहाँ पर जा रही, ये F2 पर गई। फिर एक रेस कहाँ से गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो ये जा रही है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है पॉइंट। ठीक है, और ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, 2F2। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पर बनेगी। तो देखो एट 2F2 पर बन रही है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, ये वाली चीज़, है ना। अब देखो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा इस कंडीशन में, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के इक्वल में यहाँ पर इमेज बनेगी।
यहाँ तक समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे देखो बच्चों, 4th नंबर कंडीशन आ जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू F1 एंड F1। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा गया है, बिटवीन टू F1, मतलब 2F1 और किसके बीच में, F1 के बीच में, F1 के बीच में। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास, इसको O से मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो एक रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और यहाँ से ये बेंड होकर के ये F2 से होकर के इधर जा रही है, और दूसरी जो रेस गई ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है। कहाँ कट कर रही हैं, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में ये एक दूसरे को कर रही हैं। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में, यही तो बनेगी। तो देखो बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 और इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होगा। दूसरी कंडीशन चीज आ जाती है कि कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखो बच्चों, बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट एट F1, अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है F1 पर है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो देखो ये जाएगी इधर से रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, F2 के ऊपर से F2 को कट करेगी, है ना। और एक रेस ये इधर से गई है, ये जो जा रही ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई, तो ये एक दूसरे से मतलब चली जाएंगी ऐसे बिल्कुल सीधे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। कहाँ कट करेंगी पता नहीं। तो एट इन्फिनिटी जो इनकी इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। अब हमें नहीं पता इन्फिनिटी पर कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बन रही, इन्फिनिटी पर। कैसी बन रही, रियल, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है। समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सारी इमेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये हम नहीं कह सकते कि कोई इमेज कम इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी इमेज को बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के एक दो बार बना लेना और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग टाइप की कंडीशन आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये कहाँ, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये देखो यहाँ से जाएगा इधर और ये इधर ऐसे चला जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन देखो, ये इमेज कहाँ पर बनेगी, ये इधर आया यहाँ पर, ठीक। और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इस रास्ते से गई और यहाँ पर इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक। तो इसकी इमेज कहाँ बननी, यहाँ बननी, यानी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में बनेगी इमेज ये, ठीक है। उसके बाद कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो यहाँ पर देखिएगा इमेज कैसी बननी, वर्चुअल बननी। अभी तक रियल बननी थी, लेकिन इसमें क्या है, वर्चुअल बननी। इनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो ये बच्चों बस आप इतना ही नोट कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी इमेज पूछी जाती है, आप इतना भी लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।